तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जगमे थंडीरम मूवी को। तो एक्सप्लेन करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में एक बोट को दिखाया जाता है जो समुंदर के रास्ते किसी देश में घुस रहा होता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद हमें एक फॉरेनर आदमी को दिखाया जाता है जिसको एक कॉल आता है, तो वो गुस्से से वहां से निकल जाता है। लेकिन कुछ लोग उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो फॉरेनर आदमी जिस कार में होता है उसका ड्राइवर उस कार को लॉक करके बाहर निकल जाता है। तभी वो पीछा करने वाले लोग उस कार को ब्लास्ट करके उस फॉरेनर आदमी को मार देते हैं। अब हमें शिवदास नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिन्होंने फॉरेनर आदमी को बॉम्ब से ब्लास्ट किया था, वो इसी के आदमी होते हैं। इसके बाद हमें दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम पीटर होता है। शिवदास के आदमियों ने इसी के आदमी को मारा होता है, इसीलिए जो भी उसको मारने के प्लान में शामिल होता है पीटर उसे ढूंढ ढूंढ कर मार रहा होता है। अब हमें तीसरे आदमी सुरली को दिखाया जाता है जो कि अपने कार को रेलवे ट्रैक पे खड़ी करके ट्रेन रुकवा देता है और अंदर जाकर एक आदमी को मार देता है क्योंकि वो आदमी बाहर से आकर उसके शहर में बिजनेस कर रहा था जो सुरली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और सुरली उसके भाई अनिल को कॉल करके उसे बताता है कि उसने उसके भाई को मार दिया। उसी दिन उसकी शादी भी होती है, तो वो अपनी शादी में चला जाता है। लड़की के घर वालों को पता चल जाता है कि सुरली एक गुंडा है, तो वो लोग शादी तोड़कर चले जाते हैं। सुरली का एक होटल होता है जिसे वो अकेला ही संभालता है। तभी वहाँ सुरली का दोस्त आकर उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त विकी तुमसे मिलने आया है, वो एक फॉरेनर आदमी को साथ ले आया है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। सुरली उससे मिलने ही जाता है कि तभी अनिल के कुछ गुंडे आकर सुरली पर हमला कर देते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सुरली देसी बम बनाने में एक्सपर्ट था, तो वो बम ब्लास्ट करके वहां से सबको भगा देता है। उसके बाद विकी और वो फॉरेनर आदमी सुरली से मिलता है। विकी बताता है कि लंदन में दो बड़े गैंगस्टर हैं, एक का नाम पीटर और दूसरे का नाम शिवदास है। शिवदास ने पीटर को परेशान करके रखा है, उसको मारने के लिए एक तमिल गैंगस्टर चाहिए, इसीलिए फॉरेनर आदमी जो पीटर के गैंग का है वो तुम्हें ले जाने के लिए आया है। ये सब सुन के सुरली बहुत हंसता है लेकिन फिर मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि वो हर हफ्ते का 2 लाख पाउंड लेगा। तो वो फॉरेनर उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। उसके बाद सुरली उन लोगों के साथ लंदन आ जाता है और पीटर से आकर मिलता है। सुरली को इंग्लिश नहीं आता था, तो विकी उसे ट्रांसलेट करके बताता है। पीटर बताता है कि शिवदास मेरे काम के बीच में आ रहा है, तो तुम्हें उसे मारना होगा। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और सुरली विकी से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो विकी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक मिनिस्टर के लिए काम करती है। उसके बाद विकी बताता है कि यहाँ एक बाइकोर नाम का बिल पास किया जा रहा है जिस पर गवर्नमेंट इमिग्रेंट्स पर रोक लगा सकती है। अगर ये बिल पास हो गया तो हम जैसे लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, इसीलिए मिनिस्टर एंड्रयू इस बिल के खिलाफ लड़ रहे हैं और मेरी गर्लफ्रेंड इस मिनिस्टर के साथ काम करती है। अब सुरली शिवदास के बारे में जानने के लिए उसके एक काम करने वाले लड़के से दोस्ती कर लेता है और उससे हर जानकारी लेता रहता है। सुरली और विकी एक बार में दारू पीने जाते हैं, वही उसे एक अटीला नाम के लड़की मिलती है जिसे देखकर सुरली को प्यार हो जाता है। वो उसके पास जाकर सीधा उसको प्रपोज कर देता है, पर अटीला उसे कुछ भी भाव नहीं देता। अगले दिन सुरली पीटर से मिलता है और उसे शिवदास के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि शिवदास का असली बिजनेस हथियार सप्लाई करना है। वो ऐसे देशों में हथियार सप्लाई करता है जहां वार चल रही होती है। वो उनके बदले सोना लेता है क्योंकि यहाँ पर सोने की कीमत ज्यादा है। वो फिशिंग बिजनेस की आड़ में अपना हथियार सप्लाई करता है और वो शादी और अंतिम संस्कार भी आयोजन करवाता है। शायद इस बिजनेस के आड़ में भी कुछ सप्लाई करता है। अब वो लोग अंतिम संस्कार वाले बिजनेस पर हमला करने का सोचते हैं। सुरली और पीटर के कुछ आदमी मास्क पहनकर जाते हैं। वो जिस गाड़ी में लाश ले जा रहे होते हैं अंतिम संस्कार के लिए, ये लोग उसी गाड़ी को रोकते हैं। जब ये लोग गाड़ी की छानबीन करते हैं तो उसमें बहुत सारे हथियार भरे होते हैं। शिवदास को जब इसके बारे में पता चलता है तो उसे शक हो जाता है कि पीटर की गैंग में कोई और भी आदमी शामिल हो गया है। उसके बाद सुरली विकी से कहकर अटीला के साथ 10 मिनट के लिए मीटिंग फिक्स करता है, जहां अटीला सुरली से कहती है कि वो भी सुरली को पसंद करती है
लेकिन उसकी शादी पहले ही हो चुकी है और उसकी 7 साल की एक बेटा भी है। उसके हस्बैंड की मौत 3 साल पहले हो चुकी है। तभी सुरली उस रेस्टोरेंट में एक वेटर को देखता है। वो उससे मिलने जाता है तो पता चलता है कि वो उसी के गांव का है और उसका नाम मुर्गेसन है। वो लंदन कुछ बड़ा करने आया होता है, लेकिन अब वो रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है। अब सुरली शिवदास के शादी वाले बिजनेस पर हमला करता है। वो शादियों में सजाने के लिए जिन मूर्तियों को रखते थे उन मूर्तियों में सोना भर के रखते थे, फिर शादी हो जाने के बाद उसे सप्लाई कर देते थे। सुरली पूरे गैंग के साथ उनके अड्डे पर जाकर हमला कर देते हैं। वही सुरली को पता चलता है कि जिसको उसने पकड़ा है वो शिवदास का खास आदमी राजन है। तब पीटर उसे मारने के लिए परमिशन दे देता है और राजन को उसी तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट में मारते हैं जैसे शिवदास के आदमियों ने पीटर के आदमी को मारा था। अब शिवदास बहुत गुस्से में होता है। उसके गैंग का एक आदमी उसे बताता है कि राजन को एक देसी बॉम्ब से ब्लास्ट करके मारा गया है। तो वो समझ जाता है कि उसके साथ कोई तमिलियन आदमी है, क्योंकि एक तमिलियन ही देसी बॉम्ब बना सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिवदास सुरली को किडनैप कर लिया होता है। वो उसको बहुत मारता है। तो सुरली कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि अपने देश से बाहर आकर दूसरे देश के गैंगस्टर को धूल चटाना एक शेर ही कर सकता है। सुरली शिवदास से ये कहता है कि वो पीटर के लिए नहीं, पैसों के लिए काम कर रहा है और अगर आप ज्यादा पैसे देंगे तो मैं आपके लिए काम करूंगा। तब शिवदास उसके बातों में आ जाता है। वो कहता है कि जैसे तुम पीटर के लिए काम कर रहे हो करो, लेकिन असलियत में तुम मेरे लिए काम करोगे और तुम्हारे जरिए ही मैं पीटर को मार दूंगा। अब सुरली पीटर को जाकर कहता है कि उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, पर कैसे भी करके मैं छूट गया, लेकिन अब वो लोग अपना बिजनेस चेंज कर रहा है, तो बेहतर होगा कि आप लोग हाथ मिला ले। इस बात पर पीटर मान जाता है। अब पीटर और शिवदास की मीटिंग फिक्स हो जाती है, लेकिन शिवदास का पूरा प्लान पीटर को मारने का होता है। फिर वो दोनों एक जगह पर मिलते हैं जहाँ पर कोई भी हथियार नहीं लाया था, लेकिन शिवदास के आदमी ने वहीं पर एक गन छुपा दिया था। उसका आदमी उसे गन दे देता है, पर जैसे ही उसे चलाता है तो पता चलता है कि उसमें गोलियां ही नहीं है। मतलब सुरली ने शिवदास को ही धोखा दे दिया था। तब पीटर बड़ा सा चाकू लेकर शिवदास को मार डालता है। सुरली उसके 2 आदमियों को दया खाकर छोड़ देता है। वो दोनों आदमी ये सोच लेते हैं कि वो शिवदास के मौत का बदला जरूर लेंगे। पीटर सुरली से खुश होकर उसे एक स्टेट की पूरी दुकानें उसके नाम कर देता है। सुरली का हमेशा से एक सपना था कि उसका एक अच्छा सा होटल हो, तो वहाँ पर वो अपना एक होटल बना लेता है और मुर्गेसन को वहाँ का मैनेजर बना देता है। सुरली अटीला से शादी करने की बात करता है, पर अटीला कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को अभी सही से जानते भी नहीं हैं, इसीलिए हमें पहले एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए, तभी शादी का फैसला करेंगे। इस बात पर सुरली भी मान जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बाइकोर बिल के तहत बाहर से आकर रहने वाले लोगों को डिस्टेंस सेंटर भेजा जा रहा है। उसके बाद मुर्गेसन सुरली को बताता है कि अगर लोगों को यहाँ रहना है तो उनके पास पेपर होना जरूरी है। इस पर सुरली को कुछ भी समझ नहीं आता, तो मुर्गेसन उसे अच्छे से समझाता है कि पेपर मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि इंसान के बारे में हर जानकारी पता चले। लेकिन अभी इमिग्रेंट्स के पास तो पेपर ही नहीं है और ना ही मेरे पास है। मुझे कभी भी इस देश से निकाला जा सकता है। अगले दिन सुरली और अटीला एक जगह पर बैठ के बातें कर रहे थे, तभी शिवदास के आदमी उसे मारने के लिए आ जाते हैं। सुरली और उनके बीच काफी लड़ाई होती है, जिसमें सुरली को काफी गोलियां लगती है और वो नदी में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी जान बच जाती है। उसका घर पर ही इलाज चल रहा होता है और वहाँ अटीला भी होती है। तो अटीला एक इंजेक्शन निकालती है और उसके ग्लूकोज बोतल में इंजेक्ट कर देती है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी सुरली जग जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। अब उसे ये भी पता चल जाता है कि अटीला उन लोगों से मिली हुई थी, वो उसे मारने के लिए ही यहाँ आई थी, लेकिन उसने ही उसे नदी से निकालकर बचाया भी था। तब सुरली पूछता है कि जब मुझे मारना ही था तो मुझे बचाया ही क्यों? तब अटीला अपनी कहानी बताती है। अटीला और उसके परिवार श्रीलंका में तमिल रिफ्यूजी थे। उन्हें उम्मीद थी कि इंडिया से कोई हेल्प तो जरूर मिलेगी, पर तभी वहाँ पर श्रीलंकन आर्मी बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, जिसमें कि सब लोग मारे जाते हैं। लेकिन अटीला, उसके भाई और उसकी
बहन का लड़का बच जाता है। उसका भाई एक आदमी से मिलता है जो कि शिवदास के बारे में बताता है। वो बताता है कि तुम लोग लंदन निकल जाओ, वह शिवदास नाम का आदमी तुम्हारी वहाँ पर हेल्प कर देगा। अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपते छुपाते लंदन जाने लगते हैं। उन्हें बस यही डर लगा रहता है कि कोई उसे इमिग्रेंट समझकर पकड़ ना ले। वो लोग एक झूठी पहचान भी बना लेते हैं। उसका भाई पति बन जाता है और वो लड़का उसका बेटा। वो एक ट्रेन से लंदन पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी अटीला के भाई को पुलिस पकड़ ले जाती है। लेकिन अटीला कैसे भी करके लंदन पहुंच जाती है और शिवदास से मिलती है। शिवदास इमिग्रेंट्स लोगों का मसीहा था। वो उनको वहाँ रहने का जगह देता था, उनकी पहचान बनाता था और काम भी देता था। यही बात पीटर को नहीं पसंद था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी बाहर से आकर उसके देश में काम करे। इसीलिए वो मिनिस्टर से मिलकर बाइकोर बिल लाना चाहता था। इसी वजह से शिवदास और पीटर में लड़ाई हो रहा था। अटीला कहती है कि तुमने हमारे भगवान को ही मार डाला, इसीलिए मैं तुम्हें मारने आई थी। वो ये भी बताती है कि उसका भाई पीटर के किसी डिस्टेंस सेंटर में बंद है। तो सुरली इमोशनल होकर कहता है कि वो एक छोटे से गाँव से आया है, उसका मकसद सिर्फ थोड़े बहुत पैसे कमाना है। पीटर ने मुझे काम पर बुलाया और मैं पैसे कमाने आ गया। और दूसरों का दर्द तभी समझ में आता है जब खुद के साथ ऐसा होता है। वो फैसला करता है कि जो भी मैंने गलतियां की है वो अब मैं कैसे भी करके सुधारूंगा। अब पीटर सुरली को मिनिस्टर एंड्रो को मारने के लिए बोलता है, लेकिन सुरली एक शर्त रखता है कि तुम्हारे डिस्टेंस सेंटर में रह रहे अटीला के भाई को छोड़ना होगा। तो पीटर ऐसा करने के लिए मान जाता है, पर उसे ये भी कहता है कि कभी भी दूसरों के लिए वो हीरो बनने की कोशिश ना करे, वरना वो भी वहाँ से भगा दिया जाएगा। सुरली कहता है कि वो कभी हीरो नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो पैदाइशी विलन है। पीटर का प्लान था कि एक इमिग्रेंट से मिनिस्टर को मरवा देना, ताकि वो वहाँ के सारे इमिग्रेंट्स पर आतंकवादी का आरोप लगा सके और बाइकोर बिल आसानी से पास हो सके। जब सुरली घर आता है तो पता चलता है कि उसकी माँ घर छोड़कर जा रही है। उसकी माँ बोलती है कि जब लोग बोलते थे कि तुम्हारा लड़का शैतान है, लोगों को मारता पीटता है, तब मैं सह लेती थी, लेकिन मेरा बेटा गद्दार है, ये मैं नहीं सुन पाऊंगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अब अटीला सुरली को शिवदास के आदमियों से मिलाती है। वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि पीटर तुम्हारे कहने से इतनी आसानी से अटीला के भाई को नहीं छोड़ने वाले। ये सुनकर सुरली को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों को मारने लगता है। अटीला उसे लड़ाई करने से रोकती है। तब सुरली कहता है कि हाँ, मैंने गलती की है, मैंने शिवदास को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अब मैं ये गलती सुधारना चाहता हूँ। अब सुरली इमिग्रेंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए अपना काम शुरू कर देता है। पीटर सुरली से मिलने आता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि सुरली शिवदास के आदमियों से मिलकर इमिग्रेंट्स की हेल्प कर रहा है। वो उसे धमकी देता है कि वो जिस काम के लिए यहाँ लाया गया है वही करे और ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करे। वो उसे फिर से मिनिस्टर एंड्रू को मारने के लिए कहता है। उसके बाद हमें विक्की और सुरली को दिखाया जाता है, जहाँ विक्की सुरली से कहता है कि अगर एक बार पीटर का प्लान कामयाब हो गया तो पीटर के डिस्टेंस सेंटर इमिग्रेंट से भर दिए जाएंगे। सुरली अब पीटर से मिलने जाता है और बोलता है कि जो तुम यहाँ कर रहे हो वही मैं अपने शहर में करता था। मैं बाहर के किसी भी इंसान को अपने शहर में काम करने नहीं देता था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे साथ भी वही हो रहा है। अब मुझे पता चला कि जो मैं कर रहा था वो गलत था, और अब मैंने सोच लिया है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, बस अपने होटल को चलाऊंगा और परिवार बसाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब पीटर के लोग उसके होटल पे पहुंचकर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें मुर्गेसन की मौत हो जाती है। पीटर फिर से सुरली को मिनिस्टर को मारने के लिए बोलता है, लेकिन सुरली मना कर देता है। तो पीटर के लोग उसके घर पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तब सुरली डर के मारे उसे हाँ कर देता है। सुरली ने हाँ तो कर दिया था, लेकिन उसका कुछ और ही प्लान था। जब सुरली और पीटर के आदमी कार से जा रहे होते हैं तब शिवदास के कुछ आदमी आकर पीटर के सारे आदमियों को मार देता है। अब सुरली पीटर को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। उसके घर के सारे गार्ड्स को मार डालते हैं। फिर वो पीटर के पास पहुंच जाता है, लेकिन सुरली उस समय उसको नहीं मारता। फिर हम देखते हैं बाइकोर बिल पास नहीं होता है और सारे इमिग्रेंट्स छूट जाते हैं और अटीला अपने भाई से मिल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुरली पीटर को एक जगह पर लेकर आया होता है। वो कहता है
कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैंने तुम्हारी सारी पहचान मिटा दी है, जिससे कोई भी तुम्हारा असली पहचान नहीं जान पाएगा। अब तुम एक रिफ्यूजी कहलाओगे। वो उसे वहीं पर उसी हाल में छोड़कर चला जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।